बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने जितने भी ये सेट्स जो हैं इनको बिल्डर नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में हमारे पास सेट नोटेशंस है 1, 4, 9, 16, 25, 36 डॉट 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 एंड 484। तो हमने इसको बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये जो 1 है ये स्क्वायर नंबर है। 1 इज़ द स्क्वायर नंबर ऑफ 1 एंड 2 इज़ द स्क्वायर नंबर 4 इज़ द स्क्वायर नंबर ऑफ 2। मतलब 2 का स्क्वायर 2 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 9 इज़ द स्क्वायर नंबर ऑफ 3, मतलब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर 9 आएगा। 16 इज़ द स्क्वायर नंबर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आएगा। सेम इसी तरह 5 इज़ द स्क्वायर नंबर एंड 6 इज़ द स्क्वायर नंबर ऑफ 36 एंड सो ऑन। इसी तरह 484 अगर हम इसका कैलकुलेटर से अंडर रूट लें, मतलब अंडर रूट 484 लिखें तो ये हमारे पास स्क्वायर नंबर बनेगा 22 का, मतलब 22 स्क्वायर। 22 को 2 टाइम लिख के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 484 आता है। तो अब जितने भी नंबर्स जो बन रहे हैं वो स्क्वायर नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अब हमने इसको बिल्डर नोटेशन में लिखना है, सेट नोटेशन से बिल्डर नोटेशन को। बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए हम सबसे पहले ये करली ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाद हम ये नोटेशन पुट करेंगे x सच दैट। ये नोटेशन किसकी है? सच दैट की। x सच दैट x, ये हमने हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है। अच्छा, इक्वल टू ये जितने भी हैं हमारे पास एक स्क्वायर नंबर हैं तो n इज़ द नंबर, नंबर मतलब 1, 2, 3 ये एक नंबर है तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सबका क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो n का स्क्वायर हम लिखेंगे। अच्छा, फिर हम पुट करेंगे कोमा। अब ये जो नए नंबर आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी स्क्वायर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हैं, ये सब के सब नेचुरल नंबर हैं। तो n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर नेचुरल हैं? ये बुक के पेज नंबर 40 पे ये नंबर हमारे पास गिवन है, सब नंबर। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। पेज नंबर 40 पे ये सब नंबर गिवन है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमने सिंबल पुट करना है ये और का। ये सिंबल भी बुक के सेकंड लास्ट पेज पे गिवन है। अच्छा, अब ये जितने भी हमारे पास स्क्वायर नंबर हैं नेचुरल नंबर के, वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 22 पर एंड हो रहे हैं। तो हमारे पास n यानी जो नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 22 पे एंड हो रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट हैं, मिनिमम नंबर 1 है तो 1 इज़ लेस देन n एंड n इज़ लेस देन 22। तो हम इसके नीचे लेस देन एंड इक्वल टू की लाइन भी पुट करेंगे क्योंकि हमने 22 लिखा है। अगर हम लिखते मोर देन 23 तो 23 तक होता तो फिर हम इसके नीचे ये लाइन पुट नहीं करते। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो है 1 से 22 तक नंबर। तो ये हमारे पास सेट नोटेशन से बिल्डर नोटेशन में हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 के अंदर भी हमने इसको बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सेट नोटेशन है ये है 2, 4, 8, 16, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, इसी तरह एंड सो ऑन 256 तक ये चल रहा है नंबर। तो अब हमने बिल्डर नोटेशंस के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वही नोटेशंस x सच दैट x। अच्छा, ये जितने भी नंबर्स हैं ये 2 रेज़ टू पावर है n। 2 रेज़ टू पावर n मैंने क्यों लिखा? वो इसलिए कि 2 किस तरह आया है? 2 आया है अगर हम 2 की पावर 1 लिखते हैं।
4 बना है 2 की पावर जब हम 2 पुट करते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। 8 किस तरह बना है, जब 2 रेज़ टू पावर हम 3 लिखेंगे, मतलब 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह जब हम 2 रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे, 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आएगा। इसी तरह ये नंबर इसी तरह कंटिन्यू है, मतलब वही नेचुरल 2 पावर 1 2 3 4, तो चेंजिंग आ रही हैं पावर्स के अंदर। तो नोटेशन जो है बेस जो है वो सबकी सेम है, 2 है, तो मैंने इसलिए लिखा इक्वल टू बेस 2 और पावर में मैंने n लिख दिया। n मतलब नंबर्स हैं, यही 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये भी सब नंबर जो है ना बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी n नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 पावर्स में, ये सब बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से ही। तो हम इस बिलोंग टू n। और अच्छा, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 256 पावर बन रही है 2 रेज़ टू पावर 8 की, मतलब 2 को अगर हम 8 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 256। तो ये पावर्स जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 8 तक। पावर में हमने n लिखा है, बेस हमारे पास 2 है, तो कंडीशन हमारे पास जो बनेगी, n की कंडीशन जो बनेगी वो 1 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 8 तक है। तो हम लिखेंगे 1 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 8 तक है। ये हमारे पास सेट नोटेशन से बिल्डर नोटेशन में पार्ट 2 भी कन्वर्ट हो गया। पार्ट थ्री में उसने हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन 1000 तक। अच्छा, इसको मैंने इंटीजर इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हर नंबर के साथ प्लस का साइन भी गिवन है और माइनस का साइन भी गिवन है। तो इसकी नोटेशन भी पेज नंबर 40 पे दी हुई है। जिसमें प्लस माइनस हो उसको इंटीजर्स बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से, यानी z से। तो अगर ये प्लस माइनस का साइन ना दिया हुआ होता तो फिर हम इसको एलिमेंट भी कह सकते थे, नंबर्स भी कह सकते थे। अब हमने इसको सेट नोटेशन से बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो x सच दैट x बिलोंग टू z, यानी इंटीजर्स हैं सब, तो इसलिए z से बिलोंग करते हैं। और अब ये इंटीजर्स कहाँ तक है, ये 0 से स्टार्ट हैं और प्लस माइनस 1000 तक जा रहे हैं। माइनस यानी छोटी वैल्यू, प्लस यानी बड़ी वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो इसके अंदर है वो है माइनस 1000 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है प्लस में 1000। तो ये माइनस 1000 ये 0 से 1000 टाइम छोटा है और ये प्लस का 1000 जो है वो 0 से 1000 टाइम बड़ा है। तो अब हम इसको लिखेंगे, जब हम बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अब हमारे पास जो ये नंबर्स हैं x या n, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं माइनस 1000 से। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, ये मैक्सिमम जा रहे हैं प्लस के 1000 तक। ये हमने सेट नोटेशन से बिल्डर नोटेशन में को भी कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, पार्ट 4 हमारे पास क्वेश्चन है 6 12 18 एंड सो ऑन, मतलब जितने भी नंबर हैं उनको वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं। जितने भी नंबर n हैं वो उनको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई n लिखें या फिर हम डायरेक्ट 6n लिखें, एक ही बात है। अब हम इसको बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x सच दैट x जितने भी नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई बाई 6 हैं। तो हम लिखेंगे 6x या फिर 6n, एक ही बात है। अच्छा, कॉमा, अब जितने भी नंबर्स हैं ये सब नेचुरल नंबर ही हैं, तो हम कहेंगे कि n जो है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, इंटीजर से नहीं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और अब ये नंबर्स हैं कहाँ कहाँ तक, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 आ रहा है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो रहा है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 4 6 मल्टीप्लाई बाई 5। क्यों कह लें कि 6 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, इस 6 का टेबल हम 20 तक पढ़ेंगे।
तो 120 आ जाएगा। 6 का टेबल जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है। तो जो नंबर्स हमारे पे कंडीशन बनेगी नंबर्स की n की, तो वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 20 तक जा रही है। तो हम कहेंगे 1 इज़ लेस देन टू n एंड n इज़ लेस देन टू 20, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारे पास 20 तक हैं। तो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी, 1 इज़ लेस देन n एंड n इज़ लेस देन टू 20। तो ये पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 5, इसको अब हम बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। x सच दैट x, अब ये जितने भी नंबर हैं ये 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 के बाद है 102, 104 एंड सो ऑन 400 तक। मतलब नंबर एक तो स्टार्ट हो रहे हैं 100 से, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उसको वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब n की जगह हम 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जब n की जगह 1 लिखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 100 में 2 को ऐड करेंगे तो 100 बनेगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे अगर हम, जैसे हमने लिखा 100 प्लस 2 ऑफ n, 2 n की जगह हमने 2 लिखा तो 2 2 ज़ा 4, 4 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 104 सेकेंड नोटेशन, सॉरी थर्ड नोटेशन। इसी तरह जितने भी नंबर्स हैं n की जगह हम वो पुट करेंगे। जैसे n की जगह हमने 1 लिखा तो सेकंड नंबर बना, n की जगह 2 लिखा फिर मल्टीप्लाई होके 100 के साथ ऐड हुआ तो थर्ड नंबर बना। फिर हम फोर्थ नंबर के लिए यहाँ 3 लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 के को हम 100 के साथ जब ऐड करेंगे तो 106 आंसर आएगा, फोर्थ नंबर बनेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन हमारे पास बन रही है 100, इसमें ऐड हो रहा है 2 मल्टीपल ऑफ n यानी नंबर। अच्छा, अब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जो हम n की जगह पुट कर रहे हैं, 1 से, 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 पुट कर रहे हैं, इसी तरह फिर 3 पुट कर रहे हैं। तो ये भी सारे हमारे पास क्या हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हों। तो पहले हम 0 भी पुट करेंगे तो 100 बनेगा, इसलिए हम होल नंबर लेंगे। n इज़ द बिलोंग टू होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 कैसे आ रहा है, 100 बन रहा है फर्स्ट नंबर 100 प्लस 2 ऑफ 0, n की जगह जब 0 लिखा तो 2 0 ज़ा 0 तो आंसर 100 आया, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 0 से स्टार्ट है, ग्रेटर देन टू n एंड n इज़ लेस देन टू 50 और ये 50 तक चल रहा है। तो हमारे पास एक्चुअल कंडीशन क्या बनी, एक्चुअल कंडीशन ये होती है जो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास n जो है वो 0 से स्टार्ट है, तो हमने इसलिए होल नंबर यानी w से रिप्रेजेंट किया। तो कंडीशन बनी 0 से 50 तक। पार्ट 6 हमारे पास सेट नोटेशन दी हुई है 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। 1 किस तरह आया है, 1 आया है जब हम 3 की पावर 0 लिखते हैं तो बनेगा 1। किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 हो तो हम उसकी जगह 1 लिखते हैं। 3 किस तरह आया है, जब इस 3 बेस 3 की पावर 1 हो, 3 की पावर 1 आंसर इज़ 3। अच्छा, 9 किस तरह आया है, इस बेस 3 की पावर जब 2 हो तो 3 को 2 दफ़ा लिख के यानी 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 बनेगा, थर्ड नंबर बन गया हमारे पास। अच्छा, 27 किस तरह आया है, जब बेस 3 के अंदर पावर हम 3 पुट करेंगे तो 3 को 3 टाइम लिख के जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, हमारे पास फोर्थ नंबर बन गया। फिफ्थ नंबर किस तरह आया है 81, जब हम 3 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 3 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 81। तो 3 रेज़ टू पावर 4 आंसर इज़ 81 एंड सो ऑन। मतलब ये जो सेट नोटेशंस है ये सब के अंदर जो है बेस 3 है और पावर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पावर स्टार्ट हो रही है 0 से।
अगर 0 से स्टार्ट ना होती तो 1 2 3 4 होता तो ये नेचुरल नंबर बनते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि पेज नंबर 40 पे गिवन है। अब ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो नंबर्स हमारे पास कहाँ कौन से हैं, वो है होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है W से। तो हमारे पास इसकी बिल्डर नोटेशन जो बनेगी वो बनेगी x सच दैट x, ये सब बिलोंग कर रहे हैं बेस 3 और पावर में n यानी नंबर जो हम पुट करेंगे 0 1 2 3 4। अच्छा, जितने भी n हैं नंबर्स हैं वो सब के सब बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से, यानी W से, होल नंबर से वो बिलोंग कर रहे हैं। बस ये हमारे पास इस क्वेश्चन की बिल्डर नोटेशन आ गई। पार्ट 7 में हमारे पास सेट नोटेशन दी हुई है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब नंबर जो है ना वो 100 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 100 को 50 पे डिवाइड करें आंसर 2 आता है, 100 को 25 पे भी डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर 4 आता है, 20 का टेबल 5 टाइम पढ़ें तो 100 आता है। इसी तरह 10 है, ये भी 100 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 100 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी, 2 भी एंड 1 भी। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब नंबर जो है ना वो डिवीज़र ऑफ 100 हैं, मतलब डिवीज़र बाय 100 हैं। सब नंबर 100 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसकी बिल्डर नोटेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ डिवीज़र ऑफ 100। सॉल्व हो गया। पार्ट 8 की जो बिल्डर नोटेशन बनेगी वो है x सच दैट x, नंबर है हमारे पास 5 फिर 10 फिर 15, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 5 फिर 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 से, मतलब 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है वो, फिर वो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 10 बन रहा है, और फिर वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है 15 बन रहा है एंड सो ऑन। तो नंबर जिनको वो मल्टीप्लाई कर रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीपल ऑफ नंबर्स यानी n, और n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर, क्योंकि मल्टीपल नंबर जो हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सब के सब नंबर जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर n से। और नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1000 आता है। मतलब 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1000 बनेगा। तो नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और मल्टीपल लास्ट नंबर हमारे पास 20 है। तो कंडीशन हमारे पास बनेगी, n की कंडीशन बनेगी 1 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 20 तक जा रहे हैं। ये हमारी बिल्डर नोटेशन बन गई। पार्ट 9 द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो माइनस का साइन आ गया तो मतलब ये इंटीजर्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो इंटीजर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 100 से और मैक्सिमम इंटीजर 1000 है। तो हम इसको बिल्डर नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे हम लिखेंगे x सच दैट x, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, बिलोंग टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो -100 से स्टार्ट है और एंड हो रहा है 1000 पर। तो इंटीजर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जो कंडीशन बनेगी 100 से स्टार्ट है और 1000 पे एंड है। तो -100 to 1000 ये सेट नोटेशन से बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट हो गया।